कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमारी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि रूह से होती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अवि और विजय। कॉलेज की भीड़ में अगर कोई सबसे अलग दिखता था तो वो था अवि। उसकी चाल में एक अजीब सा रौब था, जैसे जंगल में शेर चलता है बिना किसी डर के। आंखों में आग, चेहरे पर खामोश गुस्सा और दिल इतना साफ कि दुश्मन भी उसके सामने सिर झुका दे। कॉलेज में कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अगर कोई था जो उसकी इस आग को शांत कर सकता था तो वो था विजय। विजय मासूम, हंसमुख, बेफिक्र, वो लड़का जो हर मुश्किल को मजाक में उड़ा देता था। अगर अभी आग था तो विजय पानी, अगर अभी राजा था तो विजय उसका सच्चा सिपाही। पहले दिन से ही दोनों की दोस्ती ऐसी जमी जैसे दो जिस्म और एक जान। सुबह लेक्चर, दोपहर कैंटीन में समोसे, शाम को ग्राउंड में क्रिकेट और रात को हॉस्टल में ताश या बेकार की फिलॉसफी। पूरा कॉलेज कहता था जहां आवी और विजय हैं वहां बोरियत की एंट्री बंद है। हंसी, शोर, दोस्ती, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में वो मोड़ था रूही। एक दिन कॉरिडोर में चलते चलते अचानक विजय की टक्कर किसी से हुई। किताबें नीचे गिर गईं। विजय ने जैसे ही सिर उठाया उसकी सांस रुक गई। पीले रंग का सूट, नाजुक चाल, आंखें गहरी झील जैसी। वो लड़की जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। उसका नाम था रूही। कॉलेज की टॉपर, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सबसे बड़ी बात, विजय की सीनियर। उस दिन से विजय बदल गया। क्लास में उसका ध्यान कम और लाइब्रेरी में ज्यादा होने लगा। वो कोशिश करता रूही के पास वाली टेबल पकड़ने की, कभी वही किताब उठा लेता जो रूही लेने वाली होती। दूर से उसे देखना, उसकी मुस्कान को कैद करना, यही उसकी दुनिया बन गई। अभी सब देख रहा था। एक दिन उसने विजय से कहा, देख भाई, प्यार का चक्कर आसान नहीं होता। वो तेरी सीनियर है, टॉपर है, और तू अभी तो फर्स्ट ईयर का जूनियर है। विजय मुस्कुराया, मुझे बस उससे दोस्ती करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अवि ने सिर हिलाया। उसे पता था ये रास्ता आसान नहीं। फिर एक दिन कॉरिडोर में चलते हुए रूही के बैग से किताब गिर गई। विजय ने झट से उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। रूही मुस्कुराई, थैंक्स। बस वो एक शब्द विजय के दिल में तूफान ले आया। उस रात हॉस्टल में वो छत घूरता रहा। बार बार वही मुस्कान, वही थैंक्स उसके दिमाग में गूंजता रहा। लेकिन कॉलेज सिर्फ प्यार की कहानी नहीं होता। कुछ सीनियर्स थे जो रूही से मजाक के नाम पर बदतमीजी करते थे। एक दिन उन्होंने उसे घेर लिया। रूही की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसी वक्त वहां पहुंचे विजय और अवि। पहले विजय ने समझाने की कोशिश की, भैया जाने दीजिए, लेकिन बात बढ़ गई। सीनियर्स ने हंसकर कहा, तू कौन होता है बीच में आने वाला? उस पल विजय ने पहली बार डर के बावजूद कदम पीछे नहीं खींचा। वो रूही के सामने खड़ा हो गया और उसके पीछे दीवार की तरह खड़ा था। अवि ने सिर्फ एक नजर उठाकर सीनियर्स को देखा, बस एक नजर। उनकी हंसी गायब हो गई। वो पीछे हट गए। उस दिन रूही ने पहली बार विजय को अलग नजर से देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया था और शायद एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी। दिन बीतते गए। विजय अब और भी ज्यादा खोने लगा था रूही में। एक दोपहर कॉलेज गार्डन में धूप हल्की हल्की चमक रही थी। रूही एक बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। हवा उसके बालों को हल्के से हिला रही थी। विजय सामने वाली बेंच पर बैठ गया, बस उसे देखता रहा। समय रुक गया था। उसे पता ही नहीं चला कि अभी उसे 15 बार कॉल कर चुका है। आखिर अभी उसे ढूंढते ढूंढते गार्डन पहुंच गया। उसने देखा विजय किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। अभी गुस्से में उसके पास आया और धूप से भरे उस लम्हे में उसने विजय के सिर पर एक हल्का सा छांटा मारा। विजय चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो अवि है, उसने कुछ नहीं कहा। अवि गुस्से में बोला, क्या बात हो गई? हम दोनों लेक्चर अटेंड करने जा रहे थे और तू यहाँ आशिकी में बैठा है। विजय ने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया उसी दिशा में। अवि ने देखा, पहले तो उसके चेहरे पर चिढ़ थी, लेकिन अगले ही पल
उसकी आंखें ठहर गईं, उसका गुस्सा गायब हो गया। चेहरे पर पहली बार हैरानी थी। वो कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो सिर्फ खूबसूरती नहीं था, जैसे उसे किसी खतरे की आहट महसूस हुई हो, या जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये प्यार सिर्फ मासूम नहीं रहने वाला। उसने विजय की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, गंभीरता थी। विजय, तू जिस रास्ते पर चल रहा है ना, वो सीधा नहीं है। विजय मुस्कुराया। जब तू साथ है तो डर कैसा? अभी चुप हो गया। दूर रूही ने भी एक पल के लिए सिर उठाया। उसकी नजरें सीधे अभी से मिली और उसी पर अभी के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। ये कहानी सिर्फ दोस्ती और प्यार की नहीं है। कुछ है जो अभी सामने नहीं आया, कुछ ऐसा जो इन तीनों की जिंदगी बदल देगा। धूप धीरे धीरे कम हो रही थी, गार्डन की हवा ठंडी होने लगी थी और तीन जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन आखिर अभी ने ऐसा क्या देखा जिससे उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया? क्या रूही सच में उतनी ही मासूम है जितनी वो दिखती है? और क्या विजय का ये प्यार दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है? टू बी कंटिन्यूड।